नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली में हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो के लेटेस्ट एपिसोड में, जिसमें एक लेटेस्ट बाइक हम लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सी खास कहानियां हैं। तो सबसे पहले आपको वही बताते हैं कि आज के एपिसोड में क्या कुछ खास स्टोरीज आप देखने वाले हैं। टाइम्स ड्राइव शो में आज हम चलाने वाले हैं हार्ली डेविडसन की X440। जानेंगे सबसे छोटी हार्ली डेविडसन का परफॉर्मेंस कैसा है। मारुति ने लॉन्च कर दी है अपनी इन्वेक्टो। हाई क्रॉस का मारुति एडिशन कैसा है, क्या है बदलाव, जानेंगे आज। दो बिल्कुल अलग तरह की मोटरसाइकिल कंपनियां, दो मोटरसाइकिलिंग फ़िलॉसफीज़। एक कंपनी जो जानी जाती है प्रैक्टिकल कम्यूटर सेगमेंट के लिए, मास मार्केट के लिए, वैल्यू फॉर मनी बाइक बनाने के लिए जानी जाती है। दूसरी कंपनी जो जानी जाती है अपनी भारी भरकम एक स्ट्रॉन्ग लेगेसी वाली लाइफस्टाइल सेगमेंट के शौकीनों के लिए, लग्जरी सेगमेंट में जो बाइक्स आती हैं उनके लिए। और उन दोनों का जब मेल होता है, टाई अप होता है, तब जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और उस स्टोरी में कई सारे लेयर्स हैं और यही कहानी है X440 की, जो हार्ली डेविडसन की सबसे छोटी, हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से कहें तो सबसे बड़ी पेशकश है। किसी मोटरसाइकिल की कहानी और ख़ासकर हार्ली डेविडसन की कहानी तो शुरू ऑब्वियसली एग्जॉस्ट नोट से होनी चाहिए। तो स्टार्ट करके इसकी आवाज़ सुनते हैं। तो ये जो इसमें बीट है या जो रिदम है वो मुझे काफ़ी वॉल्यूम के हिसाब से अच्छा लग रहा है, सॉलिड लग रहा है। एंड आई थिंक जो बाइकर्स हैं उन्हें पसंद आएगा। इसे हमने राइड किया है, राइडिंग के टाइम में भी जो आवाज़ आती है वो भी आपको रीअश्योरिंग रहेगा और प्लस आपको एक रोबस्ट सी फील आएगी। सो एग्जॉस्ट नोट के ऊपर काम किया है हार्ली डेविडसन और हीरो ने, और वो यहाँ पर ऑडिबल भी मुझे लग रहा है। सो आई थिंक आई लाइक इट, आई थिंक यू विल ऑल्सो लाइक इट। जो इसका एग्जॉस्ट नोट एक बार फिर से सुन लेते हैं। तो X440 की कहानी के साथ सबसे पहले तो लग रहा था कि मैं बात करूंगा कि इसमें हार्डली कितनी है, लेकिन सबसे पहले इंटरेस्टिंगली बात करना होगा कि हीरो की जो अभी तक की समझ है इंडियन मार्केट को लेकर और जो अग्रेशन है वो शायद एक सबसे बड़ा इसका हिस्सा बनने जा रहा है। वो है इसकी प्राइसिंग। जिस तरीके से इसे प्राइस किया है वो मुझे लग रहा है कि काफ़ी एग्रेसिव है और एक बहुत बड़ा फैक्टर इसके फेवर में दे रहा है। यहाँ पर 3 वेरिएंट इस मोटरसाइकिल के लॉन्च किए गए हैं। शुरुआती कीमत 2.29 लाख रखी गई है। मिड वेरिएंट है 2.49 और जो टॉप एंड वेरिएंट है वो 2.69 लाख की रखी गई है। ये तीनों ही एक शोरूम कीमतें हैं और फीचर्स के मामले में हम आपको बताते हैं कि इन तीनों में क्या क्या फ़र्क है। लेकिन ये मैं एक बार फिर से कहूँगा कि जो प्राइसिंग है वो एक बहुत बड़ा इसका पुल हो सकता है। जो बाइकर्स हैं इस सेगमेंट के, उनके लिए एक बहुत ही अग्रेसिव प्राइसिंग रखी गई है। आई थिंक दैट कुड बी वन ऑफ द USPs दिस बाइक हैज़। और उसके अलावा ये लोगो, जी हाँ, हार्ली डेविडसन का ब्रांड और ऐसी प्राइसिंग, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग राइड की कहानी पर जाने से पहले ही मैं बता सकता हूँ कि ये मुझे एक बहुत ही ज़ोरदार पैकेज नज़र आ रही है, जिस तरह की प्राइसिंग में इसे कंपनी ने उतारा है। और अब बात करते हैं X440 के लुक्स के बारे में। जो डिमेंशन है, जो लुक्स है, जो एलिमेंट्स हैं, उस हिसाब से बहुत टिपिकल हार्ली आपको ये नहीं लगेगी। जो हार्ली डेविडसन आप आमतौर पर सड़कों पर देखते हैं, जो उम्मीद होती है, जिस तरह का आप हमारी कंडीशनिंग हो चुकी है इतने सालों से हार्ली देखने की, उससे काफ़ी आपको अलग इसमें फील आएगी। एक एलिमेंट मुझे, अगर मैं अपनी बात करूँ, एक एलिमेंट जो टैंक का जो शेप है और टैंक पर जिस तरीके से ये 3D आपको लोगो देखने को मिलेगा, उससे आपको स्पोर्ट्सटर फैमिली की थोड़ी सी याद आए। बट अदरवाइज़ आप अगर देखेंगे तो हाँ, एक मॉडर्न डे जो एक स्पोर्ट्सटर होती है उस तरह के शेप, साइज़, डिमेंशन में ये बाइक नज़र आ रही है।
अब बात करते हैं X440 में लगे हुए फीचर्स की, और वो लिस्ट आपको ठीक ठाक लंबी सी नज़र आएगी। यहाँ पर मैं सबसे पहले इस स्क्रीन के बारे में बात करना चाहूँगा। ये TFT स्क्रीन आपको देखने को मिल रहा है, इसमें ढेर सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे। फ़िलहाल आप देख सकते हैं टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, ओडो, फ्यूल गेज, यहाँ पर ABS का साइन ब्लिंक कर रहा है, साइड स्टैंड का इंडिकेटर आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आपको बताएं कि इसमें कनेक्टिविटी फ़ीचर्स भी हैं, तो लगभग 20 से ऊपर 25 के आसपास कनेक्टिविटी फ़ीचर्स आपको ऐसे दिए जाएंगे टॉप एंड में, जिसमें आप जियो फेंसिंग या नेविगेशन, टर्न बाय नेविगेशन भी आप इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा फ़ोन आ रहा है तो उसका इंडिकेशन भी आपको यहाँ पर आ जाएगा। कोई मैसेज आपने मिस किया है, फ़ोन मिस किया है, तो उसका इंडिकेशन आपको इसी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो बहुत ही नीटली, बहुत ही स्मार्टली और बहुत ही क्लेवरली उस पूरे ही डिस्प्ले को या पूरे ही इंफॉर्मेशन को इस डिस्प्ले में इंटीग्रेट किया गया है। तो उस हिसाब से काफ़ी मॉडर्न भी है, और जिस प्राइस में आ रही है उस हिसाब से जो फीचर्स हैं वो बहुत सारे न्यू एज बाइकर्स को काफ़ी हैंडी लगेंगे। यानी एक ही क्लस्टर में आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। सो आई लाइक इट। इसके अलावा यहाँ पर एक USB टाइप A का पॉइंट आप देख सकते हैं, और जो बाइकर्स चलते वक्त, बाइक चलाते वक्त अपना एक अलग इंटरटेनमेंट जोन में रहना चाहते हैं, तो उनके लिए आप अपने म्यूज़िक को भी कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पर इन स्विचेस से। म्यूज़िक को का वॉल्यूम भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, ट्रैक्स को आगे पीछे भी कर सकते हैं जब आपका फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाए तब। लेकिन उसमें शर्त यह है कि आप बेसिकली कनेक्ट करेंगे हार्ले डेविडसन के ऐप के ज़रिए ही। एक और इंटरेस्टिंग फीचर ऑटो इल्यूमिनेशन, इसमें आप देख सकते हैं कि दिन के वक्त जब इसका सेंसर देख रहा है कि बाहर रोशनी काफ़ी है, तो ये जो डिस्प्ले है वो आपको बैकग्राउंड वाइट मिलेगा। यहीं पर सेंसर के ऊपर जब लाइट नहीं पड़ती है तो फिर आप देख सकते हैं किस तरह से इसका डिस्प्ले अब नाइट मोड में चला गया है। अब इस इंजन की बात करें, 440 सीसी का इसमें इंजन लगा हुआ है, 27 bhp की ताकत है, लगभग 38 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। और ये जो फिगर्स हैं ये ट्रैक के ऊपर, सड़क के ऊपर कैसे ट्रांसलेट होते हैं उसके बारे में भी हम आगे बताएंगे, क्योंकि इसे हमने राइड कर लिया है। इसके परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताएंगे। इस इंजन की जानकारी आपको दे दें। अगेन 27 bhp, 38 न्यूटन मीटर टॉर्क। और अब इस X440 के डिमेंशन के बारे में बात करें, बहुत सारे आप दोस्तों ने भेजा था सवाल, ग्राउंड कितनी है, सीट हाइट कैसी है, तो 170 mm इसे ग्राउंड क्लियरेंस है, और जो सीट हाइट है 805 mm है, और एवरेज इंडियन हाइट के लिए भी ये एडिक्वेट मुझे लगेगा। बहुत ना तो ऊंची है और ना बहुत ज़्यादा नीची है। एक और चीज़ जो आपको न्यूट्रल से लगेगी वो है इसका राइडिंग पोस्चर। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, फुट पेक्स आपको ना तो बहुत आगे दिखेंगे ना पीछे दिखेंगे, एक न्यूट्रल सा आपको वो स्टांस दिखेगा, काफ़ी आप अपराइट होकर बैठ सकते हैं। हैंडल बार हालांकि थोड़े से आपको ब्रॉड या चौड़े दिखेंगे, जिससे कि आपकी जो राइडिंग की जो स्टाइल है वो थोड़ी ज़्यादा खुल के चलाने वाली, थोड़ी सी एग्रेसिव स्टाइलिंग के साथ यू विल बी राइडिंग इन अ वेरी कंफर्टेबल येट थोड़ा स्टाइलिश वाले फील के साथ आप इसे राइड कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो डिमेंशन है वो यही है। एक और ख़ास चीज़ जो हार्डली स्पेसिफिक हम कह सकते हैं, क्योंकि हमेशा कंपनी कहती है कि उनकी बाइक तो पूरी मेटल की बनी होती है, तो यहाँ पर इस सेगमेंट में कहीं वो डाइल्यूट तो नहीं हुआ, तो नहीं, यहाँ पर आप पूरी अगर फील देखें तो आपको रोबस्ट और मेटल वाली फील आपको इसमें देखने को नज़र आ रही है। और वहाँ पे बहुत हल्का या प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इस तरह का आपको नहीं मिलेगा। मोरलेस आपको सब जगह मेटल देखने को मिलेगा, और इसका जो वज़न है दैट इज़ 190 kg। अब बात उसी से कि जिसके बारे में शायद सबसे ज़्यादा हम इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि इसे राइड नहीं किया था मैंने। इसके बेसिक स्पेक्स के बारे में अंदाज़ा तो था, लेकिन इसका परफॉर्मेंस कैसा है वो हमें नहीं पता था। तो हम हीरो मोटोकॉर्प के जो R&D सेंटर है जयपुर में, वहाँ टेस्ट ट्रैक के ऊपर हमने इसे राइड किया है, और वहाँ पे कुछ एक चीज़ें मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। जैसे मेरे वज़न के साथ जो ऑलमोस्ट 1 क्विंटल है, जो टॉप स्पीड मुझे देखने को मिला वो 132, वो भी तब हुआ जब मैं बहुत ही कमिटेड, बहुत ही बिल्कुल क्राउच करके इस बाइक को भगा रहा था। 120 kmph के आसपास, सो बिटवीन 110 एंड 120 बहुत ही स्मूथली ये क्रूज़ कर रही थी। इसका एग्जॉस्ट नोट भी उस टाइम में रियश्योरिंग मुझे लग रहा था, जो इंजन का ग्रंट है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा था। तो इंजन का जो परफॉर्मेंस मुझे लगा, अगर आप क्रूज़ भी कर रहे हैं हाईवे के ऊपर 110
से 120 या फिर 100 से 120 वाले रेंज में आपको काफ़ी कंफर्टेबली ये क्रूज़ करती हुई मुझे नज़र आई। वहाँ पर सस्पेंशन भी मुझे ठीक ठाक लगा, बट या दिस इज़ अ टेस्ट ट्रैक, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ रियल लाइफ सिचुएशन तो नहीं था, बट कंट्रोल सिचुएशन में आई थिंक जो इंजन का परफॉर्मेंस है मुझे काम, कंपोज और बहुत ही चेयरफुल लगा। साथ में आपको फील लगे कि हाँ ग्रंट है, तो एक अच्छे राइडिंग एक्सपीरियंस देने वाली बाइक में से ज़रूर कहूँगा, और जो कि 110-120 के बीच में या 100 से ऊपर भी काफ़ी कंफर्टेबली ये क्रूज़ कर सकती है। वहाँ पर दूसरी चीज़ जो एक्सीलरेशन की बात करें, वो भी आपको काफ़ी रोबस्ट सा फील होगा। वहाँ पर आपको टॉर्क की ये फील होती है। 6 गियर्स हैं इसमें, और 4th गियर के बाद जो मामला है वो काफ़ी काम और कंपोज वहाँ पे नज़र आता है। बार बार आपको रेड लाइन के बाद भी गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। इन केस यू वांट टू कीप इट इन लाइक 5th एंड राइड, वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा पावर मिल ही रहा होता है, तो वहाँ पर ओवरटेकिंग के लिए भी आपको शायद मदद मिले। तो ओवरऑल राइडिंग के हिसाब से जो इंजन का परफॉर्मेंस है मुझे काम और कंपोज में लगा। अब बात करते हैं डायनामिक्स की, परफॉर्मेंस की। वहाँ पे जो फुट पेग्स है, इवन साइलेंसर बहुत ही कम ही मार्जिन से बचा था, क्योंकि जब मैं टर्न्स ले रहा था, शार्प टर्न्स ले रहा था, वहाँ इसने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ टर्न लिया। वहाँ पे ज़रा सा भी टेंटेटिव ये बाइक मुझे नहीं लगी। और इन सब के साथ अगर मैं फुट पेग्स थोड़े बहुत स्क्रैप हो रहे थे, हालांकि एग्जॉस्ट स्क्रैप नहीं हुआ, लेकिन बहुत नज़दीक हो जा रहा था, तो लीन एंगल बहुत ज़्यादा उस हिसाब से नहीं है। लेकिन जिस तरह से आमतौर पर जो इंडियन बाइकर्स राइड करते हैं, जिस माहौल में हम लोग राइड करते हैं, उसके हिसाब से हैंडलिंग भी आपको काफ़ी अच्छी, काफ़ी सटीक लगेगी। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसका वज़न 190 kg है, और यहाँ राइड करते वक्त आप वो फील नहीं करते हैं। तो अभी तक X440 के प्राइस, राइडिंग डायनामिक्स, फीचर्स और ओवरऑल डिमेंशन के ऊपर हमने बात कर ली। कैसी ये पैकेज है उसके बारे में बात कर ली। और अभी तक अगर आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो आए कि शायद आप मेरे ओपिनियन का भी इंतज़ार कर रहे हो कि मैं इस बाइक के बारे में क्या सोच रहा हूँ। आप क्या सोच रहे हैं वो तो आप कमेंट्स के ज़रिए बता ही सकते हैं, लेकिन मैं ज़रूर ये कह सकता हूँ कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट ऐसी है कि न तो लुक के हिसाब से टिपिकल हार्ले दिखती है, और न ही प्राइस के हिसाब से। तो लुक के हिसाब से हो सकता है कि थोड़ा 19 मामला जाए, लेकिन प्राइस के हिसाब से काफ़ी 21 सा मामला मुझे नज़र आ रहा है। अब ऐसे पैकेज के साथ, ऐसे प्राइसिंग के साथ कंपनी लेकर आ गई है, और मुझे लगता है कि ये टिपिकल जो बैंडाना, बड़े हेलमेट, स्टाइलिश हेलमेट, स्टाइलिश लेदर और टैटू वाली बॉडी के साथ, जो हॉग वाली फील के साथ जो हार्ले राइडर्स हमें देखने को मिलते हैं, उससे बहुत अलग तरह के बाइकर्स को वो इस हार्ले डेविडसन फैमिली में ये बाइक लेकर आएगी। तो कंपनी के पास जो फर्स्ट स्टेज है वो तुमने अच्छा सा क्लियर कर लिया है। प्रोडक्ट अभी तक जो परफॉर्मेंस है उसका मुझे अच्छा नज़र आ रहा है, और जो प्राइसिंग है वो अच्छी नज़र आ रही है। नेक्स्ट जो चैलेंज है वो ख़ास होगा, क्योंकि ये वो सेगमेंट नहीं है जहाँ पर एक्सक्लूसिविटी के नाम पर कुछ एक शोरूम भी कस्टमर्स को एक्सेप्टेबल होते थे। अब अगर इस सेगमेंट में कंपनी आ रही है तो आफ्टर सेल्स और सर्विस नेटवर्क के ऊपर दोनों कंपनियों को काफ़ी ज़ोर शोर से काम करना पड़ेगा, सो दैट ये परफॉर्मेंस और मेंटल सेटिस्फैक्शन और जो रिलायबिलिटी है वो आपको ज़्यादा मिल सके। तो फिलहाल ये तो मेरी राय थी इस बाइक के बारे में, इस मोटरसाइकिल के बारे में। आप क्या सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और नए लेटेस्ट राइड और ड्राइव रिव्यूज़ के लिए टाइम ड्राइव को प्लीज़ फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। फिलहाल बाय बाय, ड्राइव सेफली, राइड सेफली, सी यू सून। तो एक बिल्कुल नए तरह का सेगमेंट, नए तरह का प्रोडक्ट, और आई एम श्योर नए तरह की स्ट्रैटेजी और प्लानिंग हुई होगी। मारुति सुजुकी की तरफ से देश की नंबर 1 कार कंपनी जब लेकर आई है इन्विक्टो,
और शशांक, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे बात कर रहे हैं Thank और you. आपने वक्त निकाला। Thank you. पहले तो बधाई हो इस नए लॉन्च के लिए। शुक्रिया। और यही बातचीत अगर हमारे टाइम्स टाइप के दर्शकों को याद हो तो ये एक फॉलोअप टाइप की बातचीत है, क्योंकि जी। इससे ठीक पहले भी हमने बातचीत जी, की जी, थी जी। इस पर, और दो तीन चीज़ें उससे जुड़ी हुई मुझे ये समझने का मन था कि एक तो ये कि आपने जो यहाँ पर ट्रिम लेवल या वेरिएंट्स जो चुने हैं, 3 ही आप लेकर जी, आए हैं, जी। वो और प्राइसिंग, ये दोनों के ऊपर किस तरह की आपकी थॉट रही है और क्या सोच के आप ये एंड में ये पोर्टफोलियो में इतने सारे वेरिएंट्स लेकर आए हैं? देखिए, ये एक ऐसा सेगमेंट है 20 लाख के ऊपर का, जहाँ पे कीमतें उतनी अहम नहीं हैं जितनी कि आप इसको टेक्नोलॉजी, फीचर्स, परफॉर्मेंस जो गाड़ी में आप देते हैं। तो जो वेटेज है कंज्यूमर का, वो इन बातों पे ज़्यादा रहता है जब वो एक गाड़ियों का चुनाव करता है, वो गाड़ियों का करता है कि कौन सी गाड़ी खरीदें। और हम जैसे आपने देखा, इस गाड़ी में सारे फीचर्स हैं, ज़्यादातर फीचर्स हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी है। हमने जो वेरिएंट चूज़ किए, एक तो देखिए, एक 7 सीटर है और एक 8 सीटर है। तो एक ये पहला तो एक ये जो डिवीज़न है वो 7 सीटर और 8 सीटर का है, और उसमें हमने बिल्कुल सिंपल रखा हुआ है। वो ये रखा है कि 7 सीटर में 2 तरह के ऑफ़र कर रहे हैं, एक लोअर एंड पे और एक हायर एंड पे। कंज्यूमर को ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है चाहिए। और आप ये कहेंगे कि बाकी सेगमेंट में तो हर प्राइस पॉइंट पे होता है, इसमें क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी बड़ी हाई होती है कंज्यूमर की। यहाँ पे कंज्यूमर ज़्यादातर सारे फीचर्स चाहता है, प्रोवाइडेड इट गिव्स देम वैल्यू। और यही वजह है कि हमने ये 3 वेरिएंट चूज़ किए। तो यहाँ पे आपने बताया कि बुकिंग का नंबर 6200 के आसपास है, 6200 जी। और वो आपको आई एम श्योर कॉन्फिडेंस दे रहा होगा, क्योंकि ये पहला ऐसा प्रोडक्ट है जो हम देख रहे हैं कि शुरुआती रेंज ही 20 मतलब लगभग 25 लाख की है, क्योंकि ग्रैंड विटारा में हमने देखा है कि टॉप एंड 20 को क्रॉस कर रहा है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल प्राइस पॉइंट जो है वो जी, जी। अहम तो है, लेकिन कितना अहम है आपके लिए? जी, देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये हमारे लिए 2 लिहाज से बड़ा अहम है। एक तो ये हम पहली मर्तबा है कि हम 20 लाख के ऊपर के सेगमेंट में हम आ रहे हैं, और ये एक वॉल्यूम के लिहाज से ये सेगमेंट बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये ग्रोइंग सेगमेंट है। और आपको मैं मिसाल दूं कि अगर 20 लाख के ऊपर की जो गाड़ियां हैं, वो गुज़िश्ता 4 या 5 साल में ट्रिपल हुई हैं, मतलब ट्रिपल से ज़्यादा 2% मार्केट की होती थी ये 2018-19 में। इस समय इस तिमाही में 8-9% हो गई है 20 लाख के ऊपर की गाड़ियाँ। तो जाहिर सी बात है कि कंज्यूमर्स का रुझान जो है वो इस तरफ बड़ी गाड़ियों की तरफ जा रहा है, और हमारा ये ज़रूरी था कि हम आगे आने वाले वक्त के मद्देनज़र हम इस सेगमेंट में भी अपने पैर जमाएं। इस सेगमेंट में और स्पेसिफिकली इस जिस प्रोडक्ट के ऊपर ये बेस्ड है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा चैलेंज जी। वेटिंग पीरियड है। जी, जी। और आप जब एक ही प्लांट से आई एम श्योर एक ही प्लांट से दोनों ही गाड़ियाँ जी, शायद प्रोड्यूस जी, होंगी, जी। ऐसे में प्रोडक्शन का जो रेशियो होगा, आपने पिछली बार कहा था कि वो अंडरस्टैंडिंग बहुत ही लाइव रहेगी, इट्स रोलिंग बेसिस। रोलिंग बेसिस पे रहेगी। जी। अभी फिलहाल क्या आप समझ हाँ आए? जी, क्योंकि वो हम अभी कई महीनों तक हाई क्रॉस की वेटिंग हम काफ़ी लंबी देख रहे हैं। जी, जी, जी। देखिए, ऐसा है कि हमने टोयोटा को बेलिनो ग्लांजा सप्लाई करते थे, उसके पहले हम ब्रेजा भी करते रहे हैं, और अभी हाई राइडर और ग्रैंड विटारा। तो इन तीनों प्रोडक्ट पे किसी न किसी वक्त पे वेटिंग रही है, ब्रेजा में और विटारा में तो आज भी वेटिंग है। तो हम ये जो हमारा जो बातचीत है, जो गुफ्तगू होती है, कि बातचीत होती है कि ये जो सप्लाईज़ हैं उसको किस बुनियाद पे तकसीम करें, वो अभी इन मॉडल्स में भी होती रही है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, और आने वाले वक्त में हम इसके ये जो प्रोडक्शन है, जो जैसे आपने फरमाया कि ये टोयोटा के बिदादी प्लांट, बेंगलोर के नज़दीक जो प्लांट है उससे हो रहा है, तो ये जो सप्लाई की जो तकसीम करेंगे वो उस पर हमारी बातचीत जारी है, और मैं आपको जल्द बता दूंगा कि इसका वेटिंग पीरियड कितना रहेगा। यानी जो हाई क्रॉस के साथ एक चुनौती है, वो शायद इसके साथ भी होगी। जी, मेरे को ऐसा एक मेरे जहन में ऐसा। और जब इसकी चर्चा हो रही थी, डिस्कशन हो रहा था, उसी वक्त से चालू हो गया कि जो इससे भी बड़ी जो गाड़ी है टोयोटा की, वो आप कब ला रहे हैं, तो जी, वो देखिए। हमारे दर्शकों को ज़रा आप देखिए, बताएं। आपके नाजरीन को मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि हमारे जो तंजीम की जो प्रोडक्ट के मुतालिक जो हमारी हिकमत अमली है, जो स्ट्रेटजी है, उसको यहाँ पे मैं मुकम्मल तौर पे बयान करूँ, ये शायद गैर मुनासिब है और गैर ज़रूरी भी है, और उसकी शायद इजाज़त हमारे को नहीं है। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इस बात में शायद कुछ
ज़्यादा आपको इतला ना दे सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू Thank सर। और थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर दूं, जो सर यहाँ कह रहे थे कि मना नहीं किया है, लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि फ्यूचर प्रोडक्ट है तो उसके बारे में वो कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे डिस्कशन जो हम देख रहे हैं इस खबर के साथ ही फॉर्च्यूनर की भी जो चर्चा हुई वहाँ पर भी मामला यही है। दैट्स स्टेटस। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम चेक पे इस चर्चा में आपने इसे देखा इस वीडियो को, और श्रीकांत श्रीवास्तव ने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। टाइम्स राइट शो एक ऐसा शो है जिसमें न सिर्फ हम अपनी राय बताते हैं गाड़ियों के बारे में, बल्कि आपकी राय भी हम ज़रूर जानना चाहते हैं। तो इसके लिए आप टाइम्स राइट के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कीजिए, अपनी राय भेजिए, जो गाड़ियाँ सवारी हमने आपको दिखलाई, और इंतज़ार कीजिए, हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, क्योंकि इस हफ्ते अब इतना ही आज के एपिसोड में। अगले हफ्ते कुछ और नई गाड़ियाँ और सवारियाँ लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, ड्राइव सेफली, राइड सेफली, एंड सी यू सून।